ख़वातीन और हज़रात, आप जानते हैं कि स्वीडन में दांतों का मुआयना और इलाज जो है वो काफ़ी महंगा है। लेकिन अब स्वीडन की हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि अपने शहरियों के लिए इसको सस्ता किया जाए, और इसकी तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। मैं हूं स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। स्वीडन की हुकूमत के समाजी बहबूद के वजीर याकूब फोर्समिद ने एक इंक्वायरी कमीशन के सरबरा मार्टिन फोर्सन के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जुमे के रोज़, और उसमें उन्होंने हुकूमत की जानब से ये तजावीज़ जो है वो पेश की हैं, जिसमें कहा गया है कि लोग जो हैं वो दांतों के मुआयने और इलाज के लिए जो ज़्यादा रकम देते हैं, हुकूमत चाहती है कि उनका ये बोझ जो है वो कम किया जाए। और ये जो समाजी बहबूद के वजीर हैं, उन्होंने कहा जी कि जब ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी तो हमने जो थीदो एग्रीमेंट किया था उसमें ये चीज़ भी शामिल थी कि दांतों का इलाज जो है वो सस्ता होना चाहिए, और लोग जो हैं वो दांतों के डॉक्टर के पास मुआयने के लिए जाने के लिए या इलाज के लिए जाने के लिए जो है वो माली तौर पे इसको ज़्यादा परेशान ना हो। और उन्होंने कहा जी कि गुज़श्ता 20 सालों में ये सबसे बड़ी इस्लाहात हैं, और इसके नतीजे में ये जो है वो दांतों का इलाज जो है वो लोगों की दस्तरस में आ जाएगा। बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा जी कि दांत की जो फिलिंग है या दांत निकालने के लिए जो है वो अखराजात ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और ये 100 से 400 करोड़ के दरमियान दरमियान ये साला सिलसिला होना चाहिए। इसका आगाज सबसे पहले वो ये कर रहे हैं कि जिन लोगों की उम्र 67 यानी 67 साल या इससे ज़्यादा है, उनको पहले मरहले पे जो है वो इस सहूलत से फ़ायदा होगा। और उन्होंने कहा जी कि इस काम के लिए हमने 3.4 से लेके 4.5 बिलियन करोना यानी 3.5 से 4.5 अरब स्वीडिश करोना जो है वो रकम रखी है। और इसके बाद हम कहते हैं जी कि 20 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को भी इसमें शामिल कर लेंगे, और उसके लिए उन्होंने कहा जी कि हमें सालाना 7.7 से लेके 9.7 तक यानी तकरीबन 10 अरब स्वीडिश करोना जो है वो चाहिए होंगे। इसमें जो सियासी पनाह पे यहाँ पे जो लोग हैं वो इस वक्त अगर उनको इमरजेंसी डेंटल केयर के लिए जाना पड़े तो वो सिर्फ 50 करोड़ देते हैं, और 50 करोड़ के फ्लैट रेट पे वो तमाम जो है वो दांतों का इलाज करवा लेते हैं अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो। उन्होंने कहा जी कि इसको हम तब्दील करेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको ज़्यादा रकम देना पड़ेगी, और अगर वो रकम नहीं दे सकेंगे तो फिर जिस म्यूनिसिपैलिटी में होंगे वो उस म्यूनिसिपैलिटी से हेल्प लेंगे। इसके साथ ये भी है कि इस वक्त सालाना तकरीबन 300 से 600 स्वीडिश क्राउन जो है वो लोगों को हुकूमत की जानब से मिलते हैं। तो इस रकम को 600 से वो 1000 क्राउन बढ़ाना चाहते हैं। और इस वक्त ये है कि अगर 3000 से ज़्यादा हो तो फिर हुकूमत जो है वो 50% सब्सिडी देती है, और अगर 15,000 से ज़्यादा दांतों के इलाज पे खर्चा आ रहा हो तो हुकूमत तकरीबन 85% देती है। तो मुस्तकबिल में वो कहते हैं जी इसको हम बदलना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानब ये भी है कि इस वक्त 19 से लेकर 23 साल तक के जो नौजवान हैं उनको फ्री जो है वो दांतों का इलाज और मुआयना जो है वो दस्तयाब है। लेकिन इसको जो है वो अब 23 साल से कम करके 19 साल तक ला रहे हैं, जो नौजवानों के लिए जो है वो एक जो है वो मसला औजार है, उन्हें फिर ये पैसे देना पड़ेंगे। तो ये हुकूमत जो है वो इस जो सारा प्रोसेस चेंज कर रही है। अभी समाजी बहबूद के जो वजीर हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, याकूब फोर्समैन, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सारा कब से जो है वो नाफिजुल अमल होगा। लेकिन उन्होंने ये कहा जी कि जो 67 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए जो है वो जुलाई 2026 से ये नाफिजुल अमल होगा। तो आप देखते हैं कि स्वीडन में कोई भी जो काम होता है या कानून बनना होता है या जो सहूलत भी देनी होती है, इसमें 2-3 साल आगे का टाइम देते हैं। तो अब अगर इस पे वो इत्तेफाक राय कर भी लेंगे तो पहले मरहले पे तो 67 एज के लोगों को जुलाई 2026 से ये सहूलत मिलेगी, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको जो है वो पता नहीं कब मिलेगी। और फिर इसमें दूसरा ये भी है कि जिन लोगों ने दांत लगवाने हैं, इम्प्लांट करवाना है या किसी किस्म का और उन्होंने उसको ठीक करवाना है दांतों को, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। वो तो सिर्फ फिलिंग या दांत निकालना वगैरह है वो है।
ابتدائی رپورٹ انہوں نے جو حکومت کو دی ہے، اور حکومت پہلے مرحلے پہ 67 کی ایج کے لوگوں کے لیے نافذ کرنا چاہتی ہے، اور پھر دیکھے گی کہ باقی آبادی کے لیے بھی کریں گے۔ تو اگر یہ دانتوں کے علاج میں لوگوں کو سہولت دے دیں تو یہ بہت بڑی سہولت ہوگی، کیونکہ یہاں پہ جو کم آمدنی والے، ایون درمیانی آمدنی والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، اور وہ لوگ عام معائنے کے لیے بھی جو ہے وہ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتے، صرف اس صورت میں جاتے ہیں جب کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو۔ تو بہرحال میں نے سمجھا کہ یہ ولاگ بھی آپ لوگوں کی معلومات کے لیے کافی اہم ہوگا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں۔